सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के विषय हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय पर चर्चा प्रारंभ में भी हम वीडियो के माध्यम से करते रहे हैं। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक काल के भारतेंदु युगीन कवियों के विषय में चर्चा करेंगे। हमने इससे पूर्व के वीडियो के अंतर्गत भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम भारतेंदु काल के अंतर्गत कौन कौन से लेखक हुए, जिन्होंने किस किस प्रकार की रचनाएं लिखी और उन्होंने भारतेंदु युग को एक समृद्धशाली युग बनाने में किस प्रकार का योगदान दिया, उस पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि भारतेंदु युगीन कवियों के विषय में यदि देखा जाए तो इस काल के अंतर्गत अनेकों कवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके अंतर्गत हमारे सामने अनेक कवियों का जीवन चरित्र एवं उनके द्वारा रचित विभिन्न प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, बाल मुकुंद गुप्त आदि अनेक कवियों ने इस विचारधारा से ओतप्रोत होकर के साहित्यिक रचनाएं की। इसके अंतर्गत अब हम विस्तृत रूप से एक एक कवि पर हम चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे सामने निम्न कवियों के जीवन परिचय से ओतप्रोत साहित्यिक रचनाएं उभर करके आती हैं, जो भारतेंदु काल को एक समृद्धशाली काल बनाने में अभूतपूर्व योगदान में सहायक रही हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले आते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इनका समय सन 1913 से 1951 के मध्य रहा। कहा जाता है पंडित प्रताप नारायण जो मिश्र हैं, इन्होंने पूर्ण रूप से भारतेंदु युगीन विचारधारा से ओतप्रोत साहित्यिक रचना की, जिसमें हम यदि इनके विषय में यदि देखें तो प्रताप नारायण मिश्र की शैली में संस्कृत शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया मिलता है, परंतु हरिश्चंद्र की भांति इन्होंने भी उर्दू के उन्हीं शब्दों का प्रयोग अपने साहित्य के अंतर्गत किया, जिनका चलन हिंदी में बहुत काल तक था। इनकी भाषा में विशेष सजीवता, बोलचाल का चलतापन है। इनमें विनोद प्रियता अधिक है। इनके द्वारा एक ब्राह्मण नामक जो अखबार चलता था, उस अखबार के चलते हुए इन्होंने चटपटे मंजू निकालने प्रारंभ किए। ये अपने विचार के बड़े ही स्वतंत्र थे और इन्होंने भारतेंदु युगीन परंपरा को एक व्यापक स्वरूप देने का कार्य किया। इसी कड़ी के अंतर्गत यदि हम अगले कवि की बात करें तो वो आते हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट। इनका समय 1901 से 1971 के मध्य रहा। इनके काव्य की शैली भी कुछ कुछ पंडित नारायण मिश्र की भांति ही दिखाई पड़ती हैं। मिश्र जी की भांति भट्ट जी भी स्थान स्थान पर बोलचाल के चलते शब्दों का प्रयोग करते थे और उनकी भाषा में मुहावरों का व्यवहार कुछ बाहुल्य के साथ दिखाई पड़ता है। उनमें संस्कृत के उदाहरणों का भी यत्र तत्र समावेश दिखाई देता है। इनके काव्य में वाक्य भी प्राय बड़े बड़े प्रयुक्त हुए हैं और इनकी जो भाषा है वह भाषा भी अत्यंत ही हमें पूर्वी प्रयोग के आधार पर देखने को मिलती हैं। सन 1931 में इन्होंने अपना हिंदी प्रदीप नामक अखबार निकाला, जिसमें बहुत से मनोरंजक निबंध भी प्रकाशित हुए। इनका हास्य मिश्र जी की अपेक्षा अधिक शिष्ट और संयत एवं साहित्यिक होता था। इनके निबंधों में गंभीर अध्ययन और पांडित्य का परिचय मिलता है, परंतु इनका यह पांडित्य भाषा की सुबोधता में बाधक नहीं हुआ। इसी कड़ी के अंतर्गत हमारे सामने अगले कवि के रूप में आते हैं पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका समय 1919 से लेकर के 1989 तक
माना जाता है। 1989 तक 1979 तक, 1919 से लेकर के 1979 तक माना जाता है। प्रेमघन जी की शैली इन दोनों जो हमने पूर्व में पढ़े थे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट, इनसे बिल्कुल ही भिन्न थी। ये बोलचाल के शब्दों का बहुत कम प्रयोग करते थे। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द बहुतायत में दिखाई देते हैं। इनकी भाषा में अनुप्रास प्रियता की गंध भी पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। इन्होंने आनंद कादम्बनी नाम की एक साहित्यिक पत्रिका निकाली। इसके पूर्व नागरी नीरद नामक एक साहित्यिक पत्र भी इन्होंने निकाला। अपनी आनंद कादम्बनी पत्रिका में इन्होंने समालोचना का भी सूत्रपात किया था। इन्होंने बाबू गदाधर सिंह द्वारा अनुवादित बंग विजेता और लाला श्रीनिवास द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विचारपूर्ण आलोचना लिखी थी। इसी कड़ी में हमारे सामने अगले कवि आते हैं, पंडित अंबिका दत्त व्यास, जिनका समय 1915 से 1957 तक माना जाता है। गोस्वामी जी पुराने ढंग के अंबिका दत्त व्यास जो हैं, ये संस्कृत के बड़े ही अच्छे विद्वान और सनातन धर्म के उपदेशक थे। इन्होंने अवतार मीमांसा के अतिरिक्त गद्य काव्य मीमांसा आदि कई गद्य ग्रंथ भी लिखे और गो संकट नाम का एक नाटक भी लिखा। इनके धर्म संबंधी व्याख्यानों की धूम चारों ओर छाई रही। तो इस प्रकार से अंबिका दत्त व्यास भी भारतेंदु युगीन विचारधारा से ओतप्रोत साहित्यिक रचनाएं लिखा करते थे। उसके पश्चात अगले कवि के रूप में आते हैं पंडित राधाचरण गोस्वामी, जिनका समय 1915 से 1982 तक माना जाता है। कहा जाता है गोस्वामी जी पुराने ढंग के होते हुए भी बड़े स्वतंत्र विचार के थे। आपने बहुत से लेख लिखे और बहुत से उपन्यासों द्वारा हिंदी की कलेवर में वृद्धि की। विदेश यात्रा विचार और विधवा विरह वर्णन आपके 2 ग्रंथ समाज सुधार के संबंध में लिखे गए थे। आपने अपनी एक जीवनी भी लिखी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राधाचरण गोस्वामी जी का भी इस विचारधारा में अभूतपूर्व योगदान रहा। अब हम इसी कड़ी के अंतिम कवि के रूप में यदि बात करें तो वो आते हैं हमारे सामने बाल मुकुंद गुप्त, जिनका समय 1922 से 1964 तक माना जाता है। कहा जाता है कि गुप्त जी का साहित्य क्षेत्र में विशेष स्थान रहा है और भारतेंदु जी के अंत के पश्चात ही मतलब इनका वास्तविक अस्तित्व आया था, परंतु इन्होंने भी भारतेंदु बाबू युग की विचारधारा को पूर्ण रूप से सजीवता से अपनाते हुए अपने काव्य में उससे ओतप्रोत रचनाएं की, जिसमें आपने बंगवासी, भारत मित्र पत्रों द्वारा हिंदी को एक विशेष सेवा प्रदान की। इन्होंने हिंदी भाषा को प्रभावमान बनाने में बहुत अधिक योगदान दिया। इनका रचित एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जिसका नाम है शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि हास्य एवं व्यंग्य साहित्य में सदा स्मरणीय रहेगा। इनके व्यंग्यपूर्ण लेखकों में राजनीति की मात्रा अधिक रहती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काव्य धारा के अंतर्गत भारतेंदु युग के अंतर्गत अनेक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यदि हम इसके गद्य की ओर भी देखें भारतेंदु युग के कवियों में, तो जिसमें बाबू तोताराम, केशवराम भट्ट, काशीनाथ खत्री, राधा कृष्णन दास आदि कई ऐसे नाटककार और उपन्यासकार भी रहे जिन्होंने भारतेंदु युग को एक स्वर्णिम शिखर पर पहुंचाने का कार्य किया। तो विद्यार्थियों, आज हमने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के युग भारतेंदु युग के अंतर्गत आने वाले जो कवि थे उन कवियों के जीवन परिचय पर एक विस्तृत एवं विशद व्याख्यात्मक अध्ययन किया है। हम अगले वीडियो में भारतेंदु युग के पश्चात आने वाले द्विवेदी युग के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।